अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट डाउन परफॉर्म कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन में गिरावट आते जा रही है। और शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के गिरने के पीछे के रीजन क्या है, और अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो करंटली आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा और फ्यूचर में जाकर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिलेंगे आने वाले 2 से 3 सालों में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं उस सेक्टर का नाम है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर। इससे पहले भी हम लोगों ने इस सेक्टर के ऊपर डिस्कशन किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है और इसी के साथ साथ कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फिर से एक बार जानते हैं कि करंट लेवल पर आप कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों को पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। जैसे कि आपको सेक्टर के नाम से पता चल रहा है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर है, मतलब कि यहाँ पर उन सारे कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं, उन सारी कंपनीज के नाम आते हैं जिनके प्रोडक्ट एसेंशियल हैं और डेली बेसिस पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने पीने का सामान हो सकता है, तेल हो सकता है, साबुन हो सकता है और बहुत सारे लॉक्स एंड इक्विपमेंट की चीजें हो सकती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेक्टर में वो सारे कंपनी के शेयर आते हैं, उन सारे कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें डेली बेसिस पर पड़ती है और वो सारे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हैं। तो अगर ये सारे प्रोडक्ट इतने एसेंशियल हैं तब यहाँ पर मार्केट में इन प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूअसली चलती जाएगी और जो कंपनी इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जो कंपनी इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, सप्लाई कर रही है, उस कंपनी का बिजनेस रेगुलर बेसिस पर चलता रहेगा। देखो अगर मार्केट में आप लोग देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर मार्केट में डाउनफॉल आने पर उन सभी सेक्टर्स पर आपको इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर आप लोग FMCG के शेयर्स को देखेंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर को देखेंगे, तब यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स में उतना ज्यादा करेक्शन और उतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं आता है, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ के रिक्वायरमेंट की चीजें होती हैं वो तो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं डेली एसेंशियल्स में खाने पीने के प्रोडक्ट्स की और तेल और साबुन की। देखो मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो हम लोग खाना पीना नहीं छोड़ेंगे और इसी के साथ साथ तेल एंड साबुन का इस्तेमाल करना भी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि गोदरेज का लॉक, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, क्लोथ्स और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर करते हैं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि इन कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं और इन कंपनीज के जो प्रॉफिट हैं वो लगातार ग्रो करते जाते हैं। अगर मार्केट की कंडीशन नेगेटिव है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल ही रहेगी। तो डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ने की वजह से, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने की वजह से यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इन कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करती हैं, और अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है जहां पर आपको एडिशनल रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। इसके अलावा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग FMCG के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड रहता है और यहाँ पर इन्हें अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि FMCG का सेक्टर क्या होता है, FMCG का सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। अगर आप लोग इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको 18 to 22% के रिटर्न्स कमाने को मिल जाते हैं। तो चलिए उन 5 कंपनीज के बारे में जानते हैं जहां पर आप लोगों को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करंटली इन कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। तो एज यूजुअल सबसे पहले आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर्स में। अगर आप लोग HUL के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो HUL का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा एक्सपांडेड है। करंटली कंपनी के पोर्टफोलियो में बहुत सारे सोप, शैम्पू और डेली रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मामले में बात की जाए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मामले में ये कंपनी इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जिसका रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है और इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है और वहीं पर कंपनी के प्रॉफिट्स के अमाउंट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में इस कंपनी के एसेट की क्वालिटी इंक्रीज होते जा रही है और जब भी किसी कंपनी के एसेट की क्वालिटी इंक्रीज होती है तो फ्यूचर में उन्हें अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर में आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं बल्कि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे। इसका रीजन है मार्केट की वोलेटिलिटी। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, वो भी स्पेशली डिप पर बाय करते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट कम होगा और आपके रिटर्न्स की वैल्यूएशन बढ़ेगी।
इसके बाद सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है डाबर इंडिया। करंटली अगर आप लोग डाबर इंडिया के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस में काफी करेक्शन आया है और करेक्शन आने की वजह से इस कंपनी के शेयर में आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस इंडिया और इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है और डाबर इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तीसरी कंपनी जहां पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है वो है मैरिको लिमिटेड। अगर आप लोग मार्केट में ऑयल प्रोडक्शन वाली कंपनीज को देखेंगे तो ऑयल प्रोडक्शन की कंपनीज में सबसे पहले नंबर पर मैरिको लिमिटेड का नाम आता है, क्योंकि इस कंपनी का नाम ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में सबसे पहले नंबर पर आता है। मार्केट में जितने भी ऑयल है उसका सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में सप्लाई भी करती है। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली मैरिको लिमिटेड के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पैराशूट हैं, सफोला ऑयल है और इसी के साथ साथ सफोला ओट्स जैसी चीजें भी हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंटली कंपनी के शेयर की प्राइस थोड़ी बहुत करेक्ट हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है नेस्ले इंडिया। अगर आप लोग नेस्ले इंडिया के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में नेस्ले इंडिया के शेयर्स को लेकर बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको MRF वाले रिटर्न दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ मार्केट में बेबी प्रोडक्ट कैटेगरी की बात की जाए तो बेबी प्रोडक्ट के सेगमेंट में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो बेबी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और इसी के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी करती है। इसके अलावा इस कंपनी के कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो मार्केट में इस कंपनी का कॉम्पिटिशन 0 के बराबर है और कोई भी कंपनी नेस्ले इंडिया को कॉम्पीट नहीं कर सकती है, क्योंकि करंटली मार्केट में नेस्ले इंडिया ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में ग्रो कर चुका है जहां पर करंटली किसी नई कंपनी या किसी नए कॉम्पिटिटर के लिए उतनी अचीवमेंट अचीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आज के इस वीडियो की लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है कोलगेट पाल्मोलिव। अगर आप लोग कोलगेट पाल्मोलिव के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो कोलगेट पाल्मोलिव के शेयर्स की प्राइस लगातार ग्रो करते जा रही है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ऊपर ही जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंपनी के शेयर में भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाई देंगे। अगर आप लोग इन 5 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन 5 कंपनीज के शेयर्स में से किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।